हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपना मैथ का सिकंदर लेके आया हूं चैप्टर वाइज टॉप 15 क्वेश्चन हर चैप्टर से बच्चों। क्लास 11 के बच्चों के लिए जो बोर्ड का एग्जाम अपेयर करने के लिए जा रहे हैं हफ्ते या 10 दिन के अंदर, तो प्यारे बच्चों यदि आपने इन चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रिपेयर किया तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 100% इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आप अपनी प्रेपरेशन रखें जैसे रख रहे हैं, लेकिन जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं चैप्टर वाइज याद रखना। मैंने खासकर बड़े मेन चैप्टर जहां पर बच्चों को दिक्कत आती है उसको एक्सप्लेन भी करूंगा, आप बच्चों के लिए लेके आ रहा हूं। तो मैं एक बार फिर आई कैन अश्योर यू 100% क्वेश्चन आएगा बच्चों। तो चलिए, आज का हमारा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो मैं 15 क्वेश्चन आप प्यारे बच्चों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, याद रखना जेके बोर्ड के बच्चों 100% आएगा बच्चे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इंटू रेडियन। 40 डिग्री 20 मिनट। जब भी बच्चों ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है जो लिखा हुआ है क्या 40 डिग्री 20 मिनट, तो बच्चों पहले हमें यहां से इस पार्ट से स्टार्ट करना है। मिनट को हम पहले डिग्री में बना लेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमने क्या पढ़ा हुआ है, 1 डिग्री किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 60 मिनट के इक्वल है। इंग्लिश सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में हमने डिस्कस किया हुआ है 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। तो 1 मिनट किसके इक्वल आ गया, 1 अपॉन 60 डिग्री। तो मेरे पास क्या है 20 मिनट। तो मैं क्या करूंगा, इसको पहले डिग्री में कन्वर्ट कर देता हूं 1 अपॉन 60 से मल्टीप्लाई करके। तो ये आएगा प्यारे बच्चों 1 अपॉन 3 डिग्री, यानी कि 20 मिनट किसके इक्वल है इन टर्म्स ऑफ डिग्री, 1/3 डिग्री। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है टोटल कैसे प्रेजेंट करेंगे, 40 डिग्री 20 मिनट एंड 20 मिनट, मतलब ये 40 डिग्री से बड़ा है। तो हम इसको लिख देंगे 40 प्लस, प्यारे बच्चों ये लिखेंगे हम यहां पर 1 अपॉन 3, टोटल डिग्री बना देते हैं। तो ये बन गया एलसीएम लेने से 120 और 121 अपॉन 3 डिग्री। तो प्यारे बच्चों आप जानते हो कि 180 डिग्री किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, दैट इज पाई अपॉन 100 रेडियन। ये कन्वर्जन याद रखिएगा। अब 1 डिग्री इसके इक्वल है, मुझे कन्वर्ट करना है इसको रेडियन में। तो सिंपली बच्चों मैं क्या करूंगा 121 डिवाइडेड बाय 3 इंटू पाई अपॉन 180, यानी कि ये आएगा 121 पाई डिवाइडेड बाय 540 रेडियन। तो ये है हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर बच्चों। उम्मीद करता हूं आपको पहला क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर हो गया। एक बार फिर दोहरा रहा हूं, क्लास 11 के प्यारे प्यारे बच्चों 100% ये क्वेश्चन आने वाला है, जरूर प्रिपेयर करना। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास पहला क्वेश्चन जिसमें कन्वर्ट करना था 40 डिग्री 20 मिनट इंटू रेडियन। तो जल्द से जल्द इस क्वेश्चन को नोट करें। मैं लेके आ रहा हूं अपना अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अब पढ़िए बच्चों, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इन टू सर्कल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ, दो सर्कल है भाई साहब, हमारे पास क्या है, दो सर्कल है। ठीक है, तो चलिए सर्कल ले लेते हैं। एक सर्कल ये ले लेते हैं और एक सर्कल मैं ये ले लेता हूं। दो सर्कल मैंने आपके सामने ले लिए। क्या लिखा है, इन द टू सर्कल आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। ये बनाते हैं हम सेंटर। तो प्यारे बच्चों एक आर्क ले लेते हैं सेम लेंथ की, ये एल आ गया मेरे पास। ठीक है, यहां पर एंगल बना हुआ है हमारे पास 75 डिग्री, 75 डिग्री। एक और सर्कल है, उसकी भी जो लेंथ ऑफ आर्क है वो सेम रखनी पड़ेगी जैसा कि उसने हमें बोला हुआ है। और यहां पर एंगल क्या है 60 डिग्री। हमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस, यानी कि अगर मैं इसको R1 रख लेता हूं, इसको R2 रख लेते हैं बच्चों। अब R1 रेशियो R2 सॉल्व करना है या R2 रेशियो R1 सॉल्व करना है, यहां कोई स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है। हम कुछ भी सॉल्व करते हैं, R1 रेशियो R2 या R2 रेशियो R1, क्योंकि R1 और R2 हमने अपनी चॉइस से लिया बच्चों। तो चलिए पहले ये डायग्राम ड्रॉ कर दी। अब मैं यहां पर स्टार्ट कर रहा हूं केस 1। पहले हम ले लेते हैं ये वाला सर्कल। लेट रेडियस इज इक्वल टू, रेडियस किसके इक्वल आ गया, रेडियस इज इक्वल टू R1। तो जो आपके पास सेंट्रल एंगल है, क्या सेंट्रल एंगल बच्चों, सेंट्रल एंगल यानी कि थीटा रेडियन। तो ये मेरे पास कितना दिया है, मेरे पास डिग्री दिया हुआ है, याद रखना। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेंट्रल एंगल को ही ले लेते हैं, डिग्री हम बाद में मैं आपको बताऊंगा क्यों। कितना दिया हुआ है 75 डिग्री।
प्यारे बच्चों सबसे पहले आपने इसको रेडियन में कन्वर्ट कर देना, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करके। आप चाहें तो इसको 15 के टेबल से कैंसिल करते हैं, 15 5 जा और 15 12 जा, यानी कि आपके पास आएगा 15 पाई अपॉन 12 बच्चों। इज इट क्लियर? लेट लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू एल। तो आप एक फॉर्मूला जानते हैं, थीटा रेडियन इज इक्वल टू एल बाई आर। प्यारे बच्चों ये रिलेशन तब यूज होती है जब आपका एंगल हमेशा रेडियन में हो, इसलिए मैंने इसको रेडियन में कन्वर्ट किया। तो ये बन जाएगा मेरे पास 5 पाई अपॉन 12 इज इक्वल टू एल अपॉन R1, एल अपॉन R1। तो यहां से चाहो तो आप एल की वैल्यू ले सकते हो, ये आएगी 5 पाई R1 डिवाइडेड बाय 12। ये आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट बच्चों। अब ले लेते हैं हम केस सेकेंड। केस सेकेंड लेट रेडियस शॉर्ट में लिख रहा हूं इज इक्वल टू R2। आर्क हमारे पास सेम लेंथ की आएगी बच्चों, ये देखो सेम लेंथ लिखा हुआ है, याद रखना, इसलिए आर्क यहां पर एल ले ली। हमारे पास एंगल क्या है 60 डिग्री, एंगल क्या है 60 डिग्री। इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई अपॉन 3 आएगा, सेम वही रिलेशन, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करके। तो प्यारे बच्चों फिर उसी रिलेशन को थीटा रेडियन इज इक्वल टू एल बाई आर, ये आ गया मेरे पास पाई अपॉन 3 और एल यहां पर आ गया, आर मेरे पास R1 है, तो यहां से एल की वैल्यू क्या आ गई, एल की वैल्यू आ गई पाई आर, यहां R2 लिया बेटा क्योंकि R1 मैंने ऑलरेडी यूज किया था। पाई एल क्या आ गया पाई R2 बाय 3, ये बन गई इक्वेशन नंबर सेकंड बच्चों। ठीक है, ये भी एल है वो भी एल है, दोनों को करते हैं हम क्या इक्वेट कर देते हैं। तो ये मेरे पास फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एक आ गया 5 पाई अपॉन 12 R1 इज इक्वल टू ये आ गया पाई अपॉन 3 R2 बचे। तो यहां से पाई और पाई कैंसिल कर दो, ये 3 ये 4, तो R1 डिवाइडेड बाय R2 किसके इक्वल आ गया, यहां पर क्या बच गया हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 अपॉन 5, क्या बच गया 4 अपॉन 5। तो रेशो क्या बन गई बच्चों 4:5। ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। प्यारे बच्चों 100% आने का इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का चांस रहेगा, जरूर पढ़ के जाएंगे आप लोग, मेरी बात को याद रखना। तो ये है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड है बच्चे, डोंट मिस इट, इसको मिस मत करिएगा, इसको मिस मत करिएगा, बार बार आपको बोल रहा हूं बच्चों। ये देखिए अब मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहता हूं, वो ट्रिक ये है कि यदि ये एमसीक्यू आ जाए, 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाए कि भाई साहब 2 सर्कल है, उनके सेंट्रल एंगल दिए हैं, उनकी आर्क सेम है, तो रेडियस की रेशो क्या। प्यारे बच्चों आपने कुछ नहीं करना, आप एंगल को डिवाइड कर दो, 75 डिवाइडेड बाय 60, तो 15 के टेबल से कैंसिल कर दो, 5/4 आ रहा है, 5:4। ये देख लो 4:5 5:4, एक ही बात आ गई बच्चे। इज इट क्लियर? याद रखना बच्चों। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड, जल्द से जल्द इसको नोट करें। मैं लेके चल रहा हूं आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड पे बच्चों, और जो आपकी स्क्रीन पे है ये फाइंड द वैल्यू ऑफ, कि इसकी भाई साहब वैल्यू सॉल्व करके बता दो। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम जानते हैं cos ऑफ माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, क्या होता है प्लस कॉस थीटा होता है। तो इसका मतलब ये तो पहले बन गया cos ऑफ 1710 डिग्री। एक चीज प्यारे बच्चों, जितना मर्जी बड़ा एंगल हो, 100 में हो, थाउजेंड्स में हो, लाख में हो, आपने क्या करना है उस एंगल को 90 के टेबल में लेके आना, 90 से डिवाइड करके। तो ये आ गया 19, क्या आ जाएगा 19 बन जा 90, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ गया 0, ये आ गया मेरे पास 8। ठीक है, इज इट क्लियर? तो ये मेरे पास आ जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, ये आ गया, दोबारा देख लो अच्छी तरह से, मैं क्या कर रहा हूं 19, ठीक है 19 सॉरी यहां पे 19 लिखना था मैंने, गलती लगी बच्चे, 19 1 19, ये आ जाएगा हमारे पास, थोड़ी सी ह्यूमन एरर हो जाता है, कोई बात नहीं। तो ये आ गया हमारे पास 19 1 19, तो ये आ गया 1, ये आ गया 8, ये आ गया 0। तो 19 9 जा, ठीक है 19 9 जा से करते हैं बच्चे ये। ठीक है,
ये आ गया 810, रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो मैं इसको इस तरह से लिख दूंगा cos ऑफ 90 इंटू 19 प्लस 0 बच्चे। अब आपने इसको इस फॉर्मूले से कंपेयर करना है 90 n प्लस थीटा से। तो यहां पर n क्या आ रहा है 19, यानी कि ऑड आ रहा है। तो जब भी n ऑड आ जाए ना, ये n होता है, तो रेशो का नाम चेंज हो जाता है, साइन का नाम चेंज होके क्या बन जाएगा, कॉस का नाम चेंज होके बन जाएगा साइन। क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा बच्चे। तो ये आ जाएगा मेरे पास साइन 0, यानी कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी बच्चे। ये इज इट क्लियर। ये है हमारे पास, ये छोटा क्वेश्चन 2 नंबर का आ सकता है। कोई भी एंगल हमें दिया जाए तो इस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चे। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। एक और बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है प्यारे बच्चों, अच्छी तरह से प्रिपेयर करना। क्या लिखा हुआ है, tan 19 पाई अपॉन 3 की वैल्यू। पहली बात यह है कि ये जो पाई अपॉन 3 होता है, ये होता है 60 डिग्री। हम डिग्री में ले आते हैं, तो 19 इंटू 16, 19 इंटू 16, 19 इंटू 16 कितना बन गया हमारे पास, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 19 0 19, ठीक है। और ये आ गया 114, यानी कि 1140 डिग्री है। क्या है, 1140 डिग्री बच्चों। पहली बात ये है। रेडियन में मैंने क्या किया, उसको डिग्री में ले आया। फिर वही अपना कंसेप्ट कि भाई साहब जितना मर्जी बड़ा एंगल हो, आप उसको 90 के टेबल में लेके आओ। 19 बन जा, क्या बन गया 90, हमारे पास क्या बन गया यहाँ पे 14 और 10 24, ये आ गया। फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 180, तो मेरे पास क्या आ गया 60। तो मैं इसको लिख देता हूं tan ऑफ 90 इंटू 12 प्लस 60। प्यारे बच्चों यहां पर n क्या आ गया 12, विच इज इवन, n इवन है। इसका मतलब नेम ऑफ रेशो विल नॉट चेंज, तो ये रहेगा tan थीटा। थीटा यहां पर क्या है 60 डिग्री। अब हम बात करते हैं ये क्वाड्रेंट कौन सा था, ये 0 डिग्री, ये 19 टू 1, 19 टू 2, 19 टू 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 प्लस 60, यानी कि हम यहाँ पे खड़े हुए हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो रहा tan 60, tan 60 वैल्यू का क्या आएगी √3। ये है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों। ये देख लीजिए, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन कैलकुलेट करना हो प्यारे बच्चों, याद रखना बड़े से बड़ा एंगल हो, आप उसको 90 के टेबल में लेके आओ। फिर इस फॉर्मूले से 90 n प्लस थीटा या माइनस थीटा हो, n पे निर्भर करता है, जो n होता है 90 का मल्टीपल, या तो ये ऑड होगा या इवन होगा। अगर n इवन मल्टीपल होगा, नेम ऑफ रेशो विल नॉट चेंज। अगर n ऑड होगा, नेम ऑफ रेशो विल चेंज। लेटर हम इसको एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे बच्चे। तो ये है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों। ये तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले। भाई साहब ये तो मैं इसको 100% बोलूंगा कि आएगा ही आएगा। ये भाई साहब आएगा, याद रखना, आएगा ही आएगा, ठीक है, याद रखिएगा ये वाला, ठीक है। हिंदी में स्पेलिंग थोड़े से मेरे टाइट है, इसको हटा देते हैं यार, ठीक है। 100% आने वाला क्वेश्चन, ये 100% आने वाला क्वेश्चन है, प्रूव करना है इसको। ये एक एग्जांपल है एनसीईआरटी की। प्यारे बच्चों जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन सॉल्व करना हो, आपने क्या करना है, 3x को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 2x प्लस x। पहला ये देखिए इसका प्रूफ, अप्लाई tan टू बोथ साइड, अप्लाई tan टू बोथ साइड। मैं फिर बोल रहा हूं करना ही करना है इसको, करना ही करना है इसको बच्चों। ये बाद में पछताना पड़ेगा हमें अगर हमने इस 15 क्वेश्चंस को प्रिपेयर नहीं किया। तो ये आ गया मेरे पास tan 3x, और ये आ गया मेरे पास tan ऑफ 2x प्लस x। क्या आ गया tan 2x प्लस x। तो यहां पर अप्लाई करते हैं आइडेंटिटी tan a प्लस b की, जो कि क्या होती है tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b। क्या आ गया tan a tan b, tan a tan b। This is your tan 3x, this is your tan 3x। Let's क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ गया tan 3x इंटू 1 माइनस tan 2x tan x, ठीक है। और ये वैसे ही रहा tan 2x प्लस tan x, tan 2x प्लस tan x बच्चों। क्लियर, सिंप्लीफाई,
tan 3x आ गया, माइनस ये आ गया tan 3x, ये आ गया tan 2x, ये आ गया हमारे पास tan of x, और ये आ जाएगा हमारे पास tan 2x प्लस tan x, tan 2x प्लस tan x बच्चों ये, ठीक है। तो चलिए अब उसको इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, ये आ गया tan 3x, वो जो राइट साइड पे टर्म्स है ना उन दोनों को मैं इस तरफ ले आ रहा हूं, माइनस tan x, यानी कि इन दोनों टर्म्स को मैंने इस तरफ शिफ्ट किया, और ये जो टर्म है इसको राइट साइड पे लेके जा रहा हूं, ये बन गया tan 3x, ये बन गया tan 2x, और ये बन गया प्यारे बच्चों tan x। क्या बन गया? tan x। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना चाहिए, अच्छी तरह से हम इसको प्रिपेयर करेंगे। इज इट क्लियर? सो ये था हमारे पास 100%, मैं कह रहा हूं बार बार 100% बच्चों आएगा ही आएगा, मस्ट प्रिपेयर। क्या है ये? मस्ट प्रिपेयर। इसको प्रिपेयर किए बिना मत जाइएगा, पछताना ही पछताना पड़ेगा अगर आपने इस क्वेश्चन को प्रिपेयर नहीं किया बच्चों। तो जल्द से जल्द इस क्वेश्चन को नोट करें। मैं लेके आ रहा हूं अपना अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो अपना अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्या लिखा हुआ है? यहां पे लिखा हुआ है कि भाई साहब इसको शो कर दो cos 6x को इसके इक्वल। तो प्यारे बच्चों हम एक काम करते हैं, इसको इस तरह से लिख देते हैं, क्या? cos 2 इंटू 3x लिख दो, cos 2 इंटू 3x लिख दो, cos 3 इंटू 2x भी लिख सकते हैं। तो cos 2a की 4 आइडेंटिटीज हैं हमारे पास, जिसमें से एक है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। मैं इस आइडेंटिटी को क्यों यूज कर रहा हूं? मैं वो अपने -1 को देख रहा था, रिजल्ट को। तो चलिए ये अप्लाई कर देते हैं। ये क्या बन गया? 2 cos स्क्वायर a, 2 cos स्क्वायर a को ना यहाँ पे 3x है -1, तो ये बन गया 2। इसको ऐसे लिख देते हैं cos 3x का होल स्क्वायर बच्चों -1। तो यहां पर लगाएंगे cos 3a की आइडेंटिटी। क्या? cos 3a। cos 3a किसके इक्वल है? दैट इज इक्वल टू 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कितनी जल्दी हम इन क्वेश्चंस को बोर्ड के एग्जाम में कर सकते हैं, 2 मिनट में। पर उसके लिए आपको ये 15 पढ़ के जाने ही पड़ेंगे बच्चों। ये लेके आ रहा हूं, इसके बाद मैं लेके आऊंगा स्ट्रेट लाइन, फिर मैं लिमिट एंड डेरिवेटिव, जो भी मेन प्रोबेबिलिटी या जो भी चैप्टर आप करना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे लिख सकते हैं। 100% वीडियो में बनाकर आपको साथ शेयर करूंगा बच्चों। तो चलिए इसको अप्लाई करते हैं। क्या आ गया? cos 3a, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, 3 cos a, ये रहा होल स्क्वायर, ठीक है, ये रहा होल स्क्वायर। तो यहां अप्लाई करूंगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल है? ये है a स्क्वायर, यानी कि 16 cos, क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 6, ठीक है, प्लस b स्क्वायर 9 cos स्क्वायर x माइनस 2ab, 2 इंटू a 8, कितना आ गया? 24, cos क्यूब और cos x मल्टीप्लाई होगा तो cos 4 आ जाएगा बच्चे ये, ठीक है। और ये रहा -1, तो 16 2 जा 32 cos की पावर 6 माइनस 48, 48 cos की पावर 4, पावर के अकॉर्डिंग असेंडिंग, वो मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूं ना, तो ये आ जाएगा हमारे पास 18 cos स्क्वायर x और -1। इसको देखो और अपने रिजल्ट को देखो, 32 cos 6 माइनस 48 cos 4 प्लस 18 cos स्क्वायर x -1। क्या लिखूं मैं इसके लिए? 100% प्रिपेयर करके जाना, जब बोर्ड का पेपर आएगा आपको वहां ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आप याद करेंगे बच्चों ये, ठीक है। और हाँ, एक चीज और मैं आप मेरे बच्चों को बताने जा रहा हूं कि मैं बोर्ड के एग्जाम के इमीडिएटली बाद ऑनलाइन बैच मैं स्टार्ट कर रहा हूं। किसका? क्लास 12th का, क्लास 12th का आप प्यारे बच्चों को, आप प्यारे बच्चों के लिए आज से लेकर जब ये वीडियो रिलीज हो रही है, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपके सेशन एंडिंग एग्जाम के बाद तक, मैं किसी 10 बच्चों को फ्री में सब्सक्रिप्शन दूंगा अपने फ्री ऑनलाइन बैच की। याद रखना, 10 बच्चों को, किसी 10 बच्चों को फ्री सब्सक्रिप्शन मिलने वाली है। वो मैं रैंडमली खुद सेलेक्ट करूंगा और मैं वीडियो के द्वारा उन बच्चों के नाम भी घोषित करूंगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है साइन एक्स। साइन एक्स कितना? 3/5। ठीक है, और क्या दिया है? कॉस वाई दिया है कितना? -12/13। -12/13 वेयर बोथ एक्स एंड वाई लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तभी तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव दिया है, कॉस नेगेटिव दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस वाई। साइन एक्स प्लस वाई सॉल्व करना है बच्चों। तो साइन एक्स प्लस वाई कैसे? एंगल ही सॉल्व करना। यहां आइडेंटिटी लगाते हैं, साइन ए कॉस बी। क्या आइडेंटिटी अगर हम इसको देखें, रफ में लिख लो, साइन ए कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। इसका मतलब मुझे दिया क्या है? मुझे साइन एक्स और कॉस वाई है, साइन एक्स कॉस वाई है, कॉस एक्स और साइन वाई कैलकुलेट करना है। तो पहले यही कैलकुलेट कर लेते हैं प्यारे बच्चों। ट्राइंगल की हेल्प से बना लेते हैं। ये मेरे पास आ गया एंगल एक्स। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। पैथागोरस लगाएंगे आप प्यारे बच्चों के लिए, बहुत आसान है। ये वैल्यू आ जाएगी 4। तो यहां से कॉस एक्स मेरे पास क्या आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन माइनस ले रहा हूं क्योंकि एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, इसलिए कॉस नेगेटिव आ रहा है, इसलिए कॉस नेगेटिव आ रहा है। एक और ट्राइंगल बना लेते हैं। ये मेरे पास 12 है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, माइनस क्वाड्रेंट की वजह से है, किसी भी ट्राइंगल की साइड नेगेटिव नहीं होती बच्चे। पैथागोरस लगाते हैं तो ये प्यारे बच्चों 5 आ जाएगा। अब आपको क्या चाहिए? साइन वाई चाहिए। साइन वाई क्या होता है? 5/13। ये पॉजिटिव इसलिए लिया क्योंकि वाई किसमें है? सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में वाई साइन वाई पॉजिटिव है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या? साइन एक्स प्लस वाई। ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो, cos x प्लस वाई, tan x प्लस वाई, प्यारे बच्चों इस तरह से सॉल्व करना है। तो क्या फॉर्मूला है? ये है आपके पास sin x cos y, अब आइडेंटिटी आनी चाहिए, प्लस cos x sin y, cos x sin y। तो चलिए sin x की वैल्यू क्या है? 3/5। cos y, cos y क्या है? -12/13 प्लस cos x, cos x क्या है? -4/5, -4/5। और sin y क्या है? ये है 5/13 बच्चों, 5/13। तो ये बन गया sin x प्लस वाई की वैल्यू जो आ गई बच्चे, वो आ गई -36 अपॉन 13 5 65 -20 अपॉन 65। तो ये बनेगा -56 डिवाइडेड बाय 65। प्यारे बच्चों ये है आपका आंसर। मैं इसके लिए भी बोलूंगा भाई साहब कि इसको जरूर पढ़ के जाना, ये क्वेश्चन आने का पूरा पूरा चांस रहेगा। तो प्यारे बच्चों, चाहे वो विंटर जोन में, कश्मीर वैली में, या किसी भी वैली में, हमारे जेके बोर्ड के बच्चों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, 100% आएगा बच्चे। जब आप पेपर देखोगे आप तब मुझे याद करना कि वाकई में सर की जो वीडियो थी उसमें से क्वेश्चन आए हैं, 100% आए हैं। और मैं आपको बता रहा हूं जितनी भी वीडियो मैं क्लास 11 के लिए बनाने जा रहा हूं, इंपॉर्टेंट टॉप 10 टॉप 12 या टॉप 15 क्वेश्चन देखूंगा ना, चैप्टर वाइज कितने मेरे को इंपॉर्टेंट लगते हैं। ज्यादा भी क्या करने हैं, अब ये चैप्टर बड़ा था तो इसमें 15 क्वेश्चन मुझे बनाने पड़ गए, अदरवाइज मैं टॉप 10 देता आपको। ठीक है, तो जहां 10 कर रहे हैं 15 भी कर सकते हैं बड़े चैप्टर में बच्चे। ये तो ये जरूर प्रिपेयर करना है आपने। ठीक है, जल्द से जल्द इसको नोट करें। मैं लेके आऊंगा अब अपना अगला क्वेश्चन बच्चे। ओके बच्चों, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इसके लिए भी 100% कहना चाहूंगा मस्ट प्रिपेयर की कैटेगरी में है बच्चों। हमें ये शो करना है, एग्जाम्पल है ये सारे के सारे मैं एनसीईआरटी से ले रहा हूं, याद रखना। cos 2x cos x/2 माइनस cos 3x और cos 9x/2। हमें ये प्रूव करना है बच्चों, हमें ये प्रूव करना है। प्यारे बच्चों एक आइडेंटिटी याद रखना, कौन सी? 2 cos a cos b, 2 cos a cos b, जो कि होती है किसके इक्वल? cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b प्लस cos a माइनस b। बस यदि आपको ये आइडेंटिटी आ गई, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। सारा आइडेंटिटी का खेल है। तो लेट्स टेक लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आ गई मेरे पास क्या? cos 2x cos x/2 माइनस cos 3x cos 9x/2, cos 9x/2। प्यारे बच्चों पहला स्टेप हम ये करते हैं, 2 मल्टीप्लाई और 2 डिवाइड कर देते हैं।
पहला स्टेप आप यही करें। क्यों करें? 2 cos a cos b बनाने के लिए। तो ये बन गया 1/2 2 cos a cos b, क्या आएगा? cos a प्लस b, 2x प्लस x/2, ये बनेगा 5x/2। क्लियर? 2 cos a cos b, cos a प्लस b, cos a प्लस b, तो 2x प्लस x/2, 4 प्लस 1 5/2। तो ये आ जाएगा मेरे पास cos a माइनस b, 2x में से x/2 जाएगा तो बचेगा 3x/2। रफ में आप लिख सकते हैं बच्चों। सेम यहां पे भी माइनस डाल देना, ब्रैकेट भी डालेंगे यहां पे, ठीक है। 2 cos a cos b, cos a प्लस b, cos a प्लस b 6, ये बनेगा हमारे पास 15x/2 प्लस cos a माइनस b, cos ऑफ, ये बनेगा 6 में से 9 गए माइनस 3x/2, माइनस 3x/2 बचे। तो cos ऑफ माइनस थीटा प्लस cos थीटा ही होता है। तो ये बन गया 1/2, ये आ गया मेरे पास cos 5x/2 प्लस cos 3x/2 माइनस cos 15x/2 और माइनस प्लस माइनस वो अंदर वाला cos ऑफ माइनस थीटा प्लस cos थीटा ही है, तो आ गया cos 3x/2। तो यहां पर ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब प्यारे बच्चों यहां अप्लाई करेंगे हम कौन सी आइडेंटिटी? cos a माइनस cos b की। कौन सी? cos a माइनस cos b की बचे। याद रखना क्या है? -2 sin a प्लस b अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ a माइनस b अपॉन 2, a माइनस b अपॉन 2। ठीक है, तो चलिए अप्लाई करते हैं। ये आ गया 1/2, क्या है आइडेंटिटी? -2, क्या है? -2 साइन a प्लस b/2, a प्लस b/2 यानी कि 5x/2 प्लस 15x/2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, -2 साइन a प्लस b/2 साइन ऑफ a माइनस b/2, 5x/2 माइनस 15x/2 डिवाइडेड बाय 2 बच्चों। पहला स्टेप हम ये अप्लाई कर देते हैं। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गया। मैं यहां पे लिख देता हूं बच्चे, ये आ गया माइनस ये वाला साइन। अब जरा यहां देखिए, ये 5x डिनोमिनेटर सेम है, 5 प्लस 20 10x/2 यानी कि 5x आ जाएगा। सारा सॉल्व होके 5x। ठीक है, साइन ऑफ यहां पे भी 5 में से 15 गया -10, -10 डिवाइडेड बाय 2 -5, तो ये बन गया -5x/2। बच्चों साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा तो बाहर पॉजिटिव हो गया, तो ये आंसर आ गया साइन 5x और साइन 5x/2। प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर प्रिपेयर करिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप इसको प्रिपेयर करके जरूर जाएंगे। ठीक है, बोर्ड का एग्जाम का पेपर हमारा बिल्कुल सर पे है बच्चों, आज के आज आप इसको प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो अब मैं लेके आ रहा हूं अपना अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अब ये देखिए भाई साहब, ये एक एग्जांपल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें 3/2 प्रूव करना है। ठीक है, तो फिर हम ले लेते हैं यहां पर लेफ्ट हैंड साइड, स्टार्ट करते हैं cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस π/3, ठीक है, प्लस cos स्क्वायर x माइनस π/3। हमें इसको प्रूव करना है 3/2। प्यारे बच्चों यहां पर एक आइडेंटिटी अप्लाई कर दो, कौन सी? cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2a अपॉन 2। ये आइडेंटिटी अप्लाई कर दो, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो चलिए अप्लाई कर देते हैं। 1 प्लस cos क्या आ गया? 2x डिवाइडेड बाय 2। ये भी क्या आ जाएगा? 1 प्लस cos 2, देखो एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करो, यहां भी कर देना, तो ये बनेगा 2x प्लस 2π/3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, सेम हियर 1 प्लस cos 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2x माइनस 2π/3 बचे डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, पहला स्टेप। सबका डिनोमिनेटर क्या है? 2, तो 1/2 यहां बाहर लिख दो बच्चे। 1 प्लस 1 प्लस 1 ये आ गया 3 प्लस क्या बच गया?
cos 2x प्लस क्या बच गया cos 2x प्लस 2π/3 प्लस cos 2x माइनस 2π/3 बच्चों। ठीक है, ये देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है, तो 1/2 ये आ गया मेरे पास 3 प्लस cos 2x। प्यारे बच्चों यहां आपके पास दो ऑप्शन है, यहां तो cos a प्लस बी ओपन कर दें, या इसको इधर cos a प्लस बी, इधर cos a माइनस बी, ऐसा कर ले, या इसको पूरे को a मान लो, इसको पूरे को b मान लो, तो cos a प्लस cos b 2 cos। ठीक है, इस पूरे को अगर मैं a मान लू, इस पूरे को अगर मैं b मान लू, तो cos a प्लस b क्या होता है, ये होता है 2 cos a प्लस b बाय 2। ठीक है, यही होता है ना, तो क्या आ गया 2x a प्लस b बाय 2, 2 cos a प्लस b बाय 2। ठीक है बच्चे, ये चीज आप याद रखेंगे, इनटू cos ऑफ a माइनस b बाय 2, तो ये आएगा 2x प्लस 2π/3 माइनस b आएगा माइनस 2x, ये प्लस हो जाएगा इस बार 2π/3 होल डिवाइडेड बाय 2। बच्चों जैसा आपको इजी लगेगा वैसा आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसा इजी लगे, तो ये बन गया हमारे पास 1/2, ये आ गया मेरे पास 3 प्लस ये आ गया cos ऑफ 2x प्लस ये आ गया 2। बच्चे ये कैंसिल हो गया, 2x प्लस 2x 4x डिवाइडेड बाय 2, फिर से 2x आ गया cos 2x इनटू cos। अब क्या होगा 2x कैंसिल होगा, 2π/3 2π/3 4π/3 डिवाइडेड बाय 2, अगेन 2π/3 2π/3 120 डिग्री, तो cos 120 डिग्री आप सब जानते हो क्या होता है। ठीक है, क्या होता है -1/2, तो ये आ गया 3 प्लस cos 2x प्लस 2 cos ऑफ 2x, और बच्चे ये -1/2 है, -1/2 है, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये बनेगा माइनस cos 2x, तो cos 2x और -2 cos ये भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3/2। क्या आंसर आएगा 3/2 बच्चों। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मस्ट प्रिपेयर इट प्यारे बच्चों। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि जो भी क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं अच्छी तरह से आपको समझ आ रहे हैं, तो जल्द से जल्द इस क्वेश्चन को नोट करें। हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे जो स्क्रीन पे है, ये रहा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, बहुत इजी है प्यारे बच्चों। sin a/2 एक फॉर्मूला याद रखना, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय 2, cos a/2 ये आ जाएगा आपके पास 1 प्लस cos x डिवाइडेड बाय 2, और tan a/2 ये मैं आपको हिंट ही दे देता हूं, क्वेश्चन प्रिपेयर करना है आपने बच्चे, याद रखना sin बाय cos कर देंगे तो 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x बच्चे आ गया। ठीक है, हमें क्या लिखा, फाइंड sin x/2 cos x/2 tan x/2, यानी कि ये दिया है हमें सच दैट tan x, हमें क्या वैल्यू दी है, tan x की वैल्यू दी है, कितनी दी है 4/3 दी है, क्या दी है 4/3 दी है, -4/3 दी है, और हमें क्या बोला गया, हमें बोला गया जो आपका x है वो किस में है, वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। अब हम बात करें अगर sin a/2 cos a/2 या tan a/2 की, यहां मैंने x डाल दिया, यहां ना a डाल दीजिएगा बच्चे ये। ठीक है, यहां सेम एंगल रखते हैं हम, ये इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं, ये रहा, यहां पर हम a डालेंगे, सेम एंगल रखेंगे। ठीक है, दिस इज a, दिस इज a एंड दिस इज a एंड दिस इज a। अगर हम इन सभी फॉर्मूले में देखें a की वैल्यू का इस्तेमाल हो रहा है, दैट इज cos, तो हम फटाफट क्या करते हैं tan से cos निकाल देते हैं, तो ये रहा x, tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पाइथागोरस लगाएंगे तो ये 5 आ गया, तो बच्चों cos x क्या आ गया, cos x आ गया हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5। अगेन मैं यहां पर इसको नेगेटिव लूंगा, क्यों लूंगा, क्योंकि x कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos भी नेगेटिव होता है। बस प्यारे बच्चों cos की वैल्यू यहां डाल दो, मुझे सॉल्व करना है अगर sin x/2, तो sin x/2 का मतलब हो गया हमारे पास 1 माइनस cos
x डिवाइडेड बाई 2, मैं एक वैल्यू आपको सॉल्व कर देता हूं, तो ये आ गया मेरे पास 1 माइनस, जब ये भी वैल्यू माइनस की डलेगी cos की तो ये पॉजिटिव हो गया, 3/5 डिवाइडेड बाई 2, तो प्यारे बच्चों 5 + 3 8/10, क्या आ गया 8/10, यानी कि ये बन गया आपके पास 4/5, यानी कि फर्दर सॉल्व करने पर बन गया 2√5, ये रही आपके पास किसकी वैल्यू, sin x/2। सिमिलरली यू कैन फाइंड cos x/2 एंड tan x/2, इन दोनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए मुझे बच्चों, ये ठीक है, कमेंट बॉक्स में जाके आंसर लिखिए बच्चों, ये इज इट क्लियर। याद रखना आपका एंगल x किस में था, सेकंड क्वाड्रेंट में था, सेकंड क्वाड्रेंट क्या हो गया 90 से लेकर 180 के बीच में, तो आप सोचेंगे कि x/2 कहां लाई करेगा, तो बाई 2 से डिवाइड कर दो, तो 45, ये x/2, ये 90, यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, इसलिए तीनों पॉजिटिव ले लिया, साइन कॉस, ये छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है, याद रखना। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा बच्चों, तो जल्द से जल्द इस क्वेश्चन को नोट करें, मैं लेके आ रहा हूं अपना अगला क्वेश्चन बच्चों, ये हरी अप। Find the value of tan pi by 8. Find the value of tan pi by 8. भाई साहब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भाई इसके लिए ना ये आइडेंटिटी इस्तेमाल कर दो, बस क्वेश्चन पिघल जाएगा, क्वेश्चन पिघल जाएगा बच्चों, क्वेश्चन पिघल जाएगा, बस मैं यही कहूंगा। यहां वैल्यू डाल दी tan पाई बाई 8, तो अंदर क्या बन गया बच्चे, ये a/2 है तो अंदर डबल हो रहा है ना, a हो रहा है, तो पाई बाई 8 का डबल क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 हो जाएगा, ये भी आ गया 1 + cos पाई बाई 4, बस ये रहा। अब cos 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस 1/√2 डिवाइडेड बाय 1 + 1/√2, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इट बिकम्स √2 - 1 अपॉन √2 + 1, ये आ गया बच्चे ये। अब इसको हम क्या करते हैं, रैशनलाइज कर देते हैं रूट के अंदर ही, कैसे, √2 - 1 √2 + 1, बच्चे √2 - 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, ये बनेगा √2 - 1 का होल स्क्वायर और ऊपर रूट है, ठीक है, बड़ा रूट ही रहने देते हैं, a + b a - b, ये आएगा a² - b², ये स्क्वायर और ये रूट कटेगा तो बच जाएगा √2 - 1 डिवाइडेड बाय, ठीक है, अलग अलग रूट करने के बाद कट करना बच्चे, ये a² 2 - 1, ये 1 आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई √2 - 1। एंट्रेंस के लिए भी इसको याद रखना बच्चे, ये tan पाई बाई 8, tan पाई बाई 8, पाई बाई 8 है क्या, बेसिकली पाई बाई 8 का मतलब हो गया 22.5 डिग्री है बच्चे, ये 22.5 डिग्री की वैल्यू है बच्चे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर प्रिपेयर करेंगे इसको, क्या मस्ट प्रिपेयर की कैटेगरी में है, मस्ट प्रिपेयर मस्ट प्रिपेयर मस्ट प्रिपेयर, याद रखना आपने इसको, ठीक है। सो जल्द से जल्द इसको नोट करें, बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन पे जो एक्सपेक्टेड है इस साल। भाई साहब बड़ा इजी क्वेश्चन दिया है, लेकिन है बड़ा काम का क्वेश्चन। क्या दिया है उसने, कहा कि cos 3π/2 प्लस x cos 2π प्लस x, और ये है cot 3π/2, बस इसकी वैल्यू डालनी है और कुछ भी नहीं करना, प्लस cot 2π प्लस x, इसको 1 प्रूव करना है बच्चों, क्या करना है 1 प्रूव करना है इसको। वैसे ही cos 3π/2 कितना 270, cos 270 प्लस थीटा, 270 पे नाम चेंज होना है तो sin x आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा sin x आ जाएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, cos का cos ही रहेगा, ये cos x आ गया, पहले इनके नाम चेंज कर दो, cot 3π/270 नाम चेंज हो गया, क्या बन गया हमारे पास cot, ध्यान से देखो जरा, cot 270, ठीक है, cot 270 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, ये चला गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में, थर्ड में ही आ गया, ये
तो ये tan x ही रह जाएगा, ये tan x ही रह जाएगा बच्चे। 3π/2 प्लस थीटा होता तो ये चौथे क्वाड्रेंट में चला जाएगा, ये अपने क्वाड्रेंट में tan x आ गया, तो ये cot x आ गया बच्चे। ठीक है, हमें इसको 1 प्रूव करना है, तो ये आ गया sin x, ये आ गया cos x, tan को लिख दो आप sin बाय cos, और इसको लिख दो cos x बाय sin x। तो चलिए एलसीएम लेते हैं, ये आ गया sin x, ये आ गया cos x, ये बन गया आपके पास sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा हमारे पास sin x cos x। तो यहां से हम sin x cos x कैंसिल आउट कर देते हैं, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है प्यारे बच्चों, और ये रहा आपका राइट हैंड साइड आपका प्रूफ बच्चों। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर प्रिपेयर करके जाना, लाइटली मत लेना बच्चों ये। ठीक है, अब अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप क्वेश्चन या आपको दे रहा हूं, यहां पर आपने आइडेंटिटी अप्लाई कर देनी है cos a प्लस बी की, और यहां अप्लाई कर देना cos a माइनस बी की, और इसका प्रूफ हो जाएगा बच्चों। ये आपने प्रिपेयर करना है, अच्छी तरह से प्रिपेयर करना बच्चों ये। ठीक है, इसको मैं होमवर्क लिख रहा हूं, ये होमवर्क है प्यारे बच्चों, और अगर नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख देना, मैं इसकी अलग से वीडियो बना के शेयर कर दूंगा बच्चों ये। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एक है, बड़ा दमदार है, आ सकता है। लेफ्ट हैंड साइड क्या दी है, sin x माइनस sin 3x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। भाई साहब sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर 1 नहीं होता, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x 1 होता है। ठीक है, ऊपर आइडेंटिटी अप्लाई कर दो, कौन सी, sin a माइनस sin b की, जो कि किसके इक्वल है, 2 cos a प्लस b अपॉन 2, a प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन a माइनस बी अपॉन 2। बस क्वेश्चन यहीं पे। और बच्चों एक काम करना, डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन ले लेना, इसको लिख देना cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, क्योंकि ये cos 2x बन जाएगा अपने आप में। तो ये आ गया 2, 3 प्लस 1 4, 4/2 2x, cos 2x आ गया। और ये आपके पास क्या बन गया, साइन ऑफ x माइनस 3x, x माइनस 3x माइनस 2x, तो ये बनेगा साइन ऑफ माइनस x आ जाएगा बच्चे ये। ठीक है, तो ये माइनस, इसको मैं cos 2x लिख देता हूं, क्योंकि ये cos 2a की आइडेंटिटी है, तो cos 2a कैंसिल हो गया, ये आ गया माइनस 2 sin x डिवाइडेड बाय माइनस 1 भी है, माइनस कहां से है, साइन ऑफ माइनस थीटा इस माइनस साइन थीटा, दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो ये रही आपके पास राइट हैंड साइड बच्चों, ये रही आपके पास राइट हैंड साइड। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्द से जल्द इसको नोट करें। अब मैं लेके आ रहा हूं लास्ट क्वेश्चन, जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है बच्चों, जल्दी से इसको नोट करें। अरे वाह क्या कह रहा है, द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज 1.3 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसको तो भाई साहब रेडियस ले लेते हैं 1.5। हाउ फार डज इट टिप मूव इन 40 मिनट। 40 मिनट हमें क्या दिया है, 40 मिनट दिए हुए बच्चे। ठीक है, क्या दिया है, 40 मिनट। मुझे एक चीज बताओ, 1 मिनट में 6 डिग्री लॉन्ग हैंड कवर करती है, तो 40 मिनट में कितना करेगी, 6 इंटू 40 यानी कि 240 डिग्री। इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिए, 240 इंटू पाई अपॉन 180 करके, तो ये 0 और ये 0 कैंसल, 6 4 जा 6 3 जा, तो ये बन गया 4 पाई अपॉन 3। पहली बात ये है कि भाई साहब वो जो मिनट है ना, क्या कहता है बेसिकली, कहता है एक क्लॉक ले लीजिए, ये क्लॉक ले लिया, ठीक है, मिनट हैंड इज 1 पॉइंट, मिनट हैंड मान लो ये 1.5 सेंटीमीटर है, ये क्या करती है 40 मिनट, मान लो ये 40 मिनट का स्पैन है। हाउ फार डज इट टिप मूव, इसका टिप यहां से, यानी कि लेंथ ऑफ आर्क है ये, तो थीटा रेडियन की हम वो रिलेशन यूज करते हैं, क्या है L/R। तो यहां से क्या बन गया, थीटा रेडियन कितना सॉल्व कर लिया, 4 पाई अपॉन 3 इंटू आर कितना दिया है 1.5, ये रहा मेरे पास L, तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी 3.14 भी दी है बच्चों, तो 4
इंटू 3.14, ठीक है, इंटू ये 15 अपॉन 10 लिख दीजिए। ये यहां पे 3 भी था, ये कैंसिल आउट कर दो, ये 5 के साथ, ये 5 कैंसिल आउट कर दो, ये 2 के साथ, ये 2 कैंसिल कर दो इस 2 के साथ, तो ये बनेगा 6.28 सेंटीमीटर बच्चों। बस बात खत्म। इतना आसान क्वेश्चन था, बस याद रखना 40 मिनट में ये बन रहा है बच्चों। ये तो ये हमने कुछ चुनिंदा क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अच्छी तरह से बच्चों इसको प्रिपेयर करना और जरूर प्रिपेयर करके जाना, मैं आपको बार बार दोहरा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि जितने भी क्वेश्चन मैंने आपके साथ 15 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं, आपको पूरी तरह से समझ आगे होंगे। और मैं फिर दोहराऊंगा, यदि आपने इन क्वेश्चन को प्रिपेयर किया तो आप देख लेना बच्चों, ये देख लेना आप जाके, वहां 100% इन्हीं क्वेश्चन में से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा बच्चों। ये ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मैं एक बार फिर बता देता हूं। हमने यहां से स्टार्ट किया था, पहला क्वेश्चन हमारे पास ये था कन्वर्ट, फिर उसके बाद हमने ये डिस्कस किया था एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेकंड, फिर उसके बाद हमारे पास ये वैल्यू थी, ठीक है, कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस थीटा हो गया, कॉस 1710 डिग्री है। मैंने क्या कहा, जितना मर्जी बड़ा एंगल हो आप उसको 90 के टेबल से लेके आओ। तो 19 क्या मैंने यहाँ पे लिखा, 19 1 जा 19, ठीक है, ये मेरे पास आ गया 81, फिर 9 से किया 81 विंटर 0, तो ऑड था, नाम चेंज हो गया, साइन बन गया बच्चों, ये साइन 0 0 वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन था हमारे पास, इसकी वैल्यू, फिर ये क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन वी आर हैविंग दिस क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था। ये सारे क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करने हैं बच्चों ये, और प्रिपेयर किए हुए मत जाना बच्चों, मैं आपको बार बार दोहरा रहा हूं, 100% आपको बोर्ड में, हाँ ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में आपके आंसर चाहूंगा मैं आप सभी के, ठीक है। तो ये 15 क्वेश्चन जो प्यारे बच्चों मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, जरूर प्रिपेयर करिएगा बच्चों। ये किसी भी स्टेट बोर्ड, नॉट ओनली जेके, स्पेसिफिकली मैंने जेके बोर्ड के बच्चों के लिए बनाए हैं, ये ट्रू है, लेकिन ये सीबीएसई के बच्चों को भी आ सकता है। ये किसी भी स्टेट बोर्ड के बच्चों को इन क्वेश्चन में से जरूर देखने को मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, अपनी वीडियो को मैं यहीं पे रोक रहा हूं, अपनी अगली वीडियो में बहुत जल्द, जब तक आप देख रहे होंगे मेरी वीडियो नेक्स्ट वीक आ चुकी होगी, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा स्ट्रेट लाइन, बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर, स्ट्रेट लाइन हो, बायनॉमियल थ्योरम हो, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स हो, कॉनिक सेक्शन हो, जो भी मुझे टॉप 10 टॉप 12 टॉप 15 क्वेश्चन दिखेंगे वो मैं आप बच्चों के साथ लेके आऊंगा। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल बच्चों, जय हिंद बच्चों।